नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे एसआईआर पर। बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई। जो वर्तमान में एसआईआर हो रही है वो 2003 की एसआईआर की प्रक्रिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2003 में जो एसआईआर हुआ था वो 2 साल तक चला था और उसके अंदर बीएलओ या निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जिलों में गहन तरीके से घर घर जा कर के मतदाताओं को भी पर्याप्त समय दे करके वो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई थी। आप सोच सकते हैं 2 साल, और यहाँ सारी प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी कर देनी है। इसका नतीजा क्या हुआ ये आप बिहार के चुनाव में देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों 65 लाख वोट काटे गए और करीब 20-21 लाख वोट जोड़े गए। जिन इलाकों से वोट काटे गए वहाँ का वोट किधर गया ये भी आपको पता है। बता भी दूं कि वो एनडीए के फेवर में गया। महज 2 प्रत्याशी ऐसे रहे महागठबंधन के जिन्होंने इसमें जीत हासिल की है। जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और उसके बाद बिहार, लोकसभा चुनाव के पहले की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी कि ये 6-7 उदाहरण आपके सामने हैं। जो परिस्थिति बिहार में हुई है उसे लेकर के विपक्ष काफी सहमा हुआ है, काफी डरा हुआ है। खास तौर पर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की, दोनों तरफ से दोनों जगह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम 3 पन्ने का पत्र भी भेजा है। साथ ही बिहार का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद थोड़ा विलंब से ही सही 14 तारीख को परिणाम आया और मेरे जहाँ तक मुझे स्मरण है 18 तारीख तक को कांग्रेस के उन 12 राज्यों के पदाधिकारियों ने उनके साथ जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें एसआईआर को लेकर के अपना फीडबैक भी दिया। 4 नवंबर से इन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 दिसंबर तक चलना है, उसको फॉर्म फिलअप करके हर मतदाता को देना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कांग्रेस सेवा दल से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सभी संगठनों में वो राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी रहे। एक लंबा दौर बनारस में बतौर जिलाध्यक्ष भी इन्होंने गुजारा है। आप सब परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप नाम है प्रजानाथ शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से विपक्ष को निशाने पर लिया गया है, एक तरह से कहा जाए, और तो और आप सब कांग्रेस और समूचा इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। वहीं सरकार ने अब देश के प्रबुद्ध कहे जाने वाले नागरिकों को चुनाव आयोग के बचाव में 272 लोगों को मैदान में उतार दिया, जिसमें रिटायर्ड जज भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सेना के अधिकारी भी हैं रिटायर्ड, और कुछ राजदूत भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस पूरे अभियान को देखते हैं? आज पूरे देश में हमारी समझ से 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है जी। ये 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 माह का
तय है, तयशुदा कार्यक्रम है, इस माह में हो 4 जाएगा। नवंबर से अब 4 मुझे नवंबर जानकारी- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 4 नवंबर से 4 दिसंबर। जी। अब सवाल ये उठता है कि आप पुराने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने अपनी यात्रा अपनी लेखनी से समय समय पर सजग भी करते रहे हैं, आप लोगों को जागरूक करते रहे हैं, यहाँ के नागरिकों को। आपने कभी देखा है कि इतनी जल्दी ये एसआईआर की प्रक्रिया क्या पूर्ण हो जाएगी क्या? सवाल। प्रशासन का लगातार दबाव है कि जो बीएलओ हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भराकर जमा करें। अब हो क्या रहा है, 2003 के आंकड़े नहीं भरे जा रहे हैं। आप पता करिए, 2003 के आंकड़े नहीं भरे जा रहे हैं। बस कुछ पॉइंट्स 1 2 3 4 भर के वो बीएलओ जमा करा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं वो सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। आप बहुत समय से ये वार्ता शुरू भी कर रहे हैं, आप आए भी हैं, आपका स्वागत है। हो सकता है कि आपके माध्यम से जनता पुनः जागरूक हो जाए। मेरे जैसे व्यक्ति के यहाँ परिवार में हमारे 10 मेंबर हैं, 2 भाई मिला के, और कल बीएलओ आई है हमारे यहाँ महिला, और उन्होंने एक फॉर्म दिया है। 10 हमने में कहा भाई एक। एक फॉर्म क्यों, हमारे यहाँ तो इतने सदस्य हैं। बोली कि सर यही मुझे मिला है, और हमने कहा इसके बाद मुझे क्या करना है। बीएलओ ने मुझे जानकारी दी कि मुझे नहीं पता कि क्या इसके बाद क्या है, आप क्या करेंगे। अब बताइए ये शिकायत कहाँ की जाए, किससे की जाए। और इसके बाद अगर राहुल गांधी जी जननायक अगर सवाल ये उठाते हैं पूरे देश भर में, तो क्या गलत करते हैं? ये सीधा सीधा मजाक किया जा रहा है देश की जनता के, एसआईआर के नाम पर भी मजाक किया जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता कि जैसा आपने बताया कि बिहार में लोग पूरा देश देख रहा है बिहार में क्या हुआ। 27 में उत्तर प्रदेश, इस इतने बड़े प्रदेश का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, यहाँ क्या होगा, इसे एसआईआर का क्या असर पड़ेगा। या तो इसका नाम हटा दिया जाए, पुनरीक्षण जैसे होता है वैसे करते, खाना पूर्ति करनी है प्रशासन को। जिसका नाम रखना है उसका नाम रखना है, जिसका नाम काटना है उसका नाम काटना है। सरकार विरोधी जो लोग होंगे वो मतदाता नहीं रहेंगे, मताधिकार का अधिकार उनका समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो इसकी जरूरत क्या है? ये वही कहने का मतलब। नहीं, जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मतदाता सूची को संशोधित करने या उसको करेक्ट करने की जगह पर, जैसा आप बता रहे हैं कि विपक्ष के जो मतदाता हैं उनका नाम काट देना है, और भारतीय जनता सत्ता पक्ष से जो लोग हैं उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। अब वो तो राहुल गांधी जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया बिहार भी में कि कहाँ 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं। जी जी। और लगभग 21 से 25 लाख लोगों को जुड़ा गया, उसका नाम उसमें डाला गया जो टोटल फर्जी थे। जो सीधे सीधे सही लोग थे उनका नाम हटा दिया गया। आज इतना बड़ा जो इनको मैंडेट मिला है बिहार में, ये लिया गया है, मिला नहीं है, जनता ने दिया नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा था कि जो जैसा आपने बताया कि मतदाता सूची में केवल सत्ता पक्ष के लोगों का नाम जोड़ना है और मैक्सिमम जितना हो सके विपक्ष के लोगों का नाम काटना है, तो इसकी प्रक्रिया ही क्यों, चुनाव ही क्यों कराया जाए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जनता को आवाज़ उठानी चाहिए कि अब चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं। इस लोकतंत्र में, इतने बड़े प्रजातंत्र में, भारत जैसे देश में अब चुनाव की कोई आवश्यकता मेरी समझ से नहीं है। आपने पूरे देश भर में हर व्यक्ति के पास ये आधार कार्ड के जरिए आप सीधे सीधे उनको कहिए वो
अपना आधार कार्ड दिखावें और अपने मत का प्रयोग करें। ये बीएलओ और ये सब करने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? हर घर तक क्या पहुंच पा रहे हैं बीएलओ? उस घर में बैठ के क्या उसका उन समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं? उसका उदाहरण मैंने दिखाया आपको कि मैं खुद हूँ कि इतने बड़े परिवार में, और केवल ये मेरे घर की बात है, ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है जी। अब कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कितने फॉर्म मिले, ये मैं नहीं कह सकता। पर ये स्थिति, ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? और कोई, अजय जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई इस देश में सुनने वाला हो, इस जनपद में कोई सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो, कोई लिख के किसी को दिया जाए, उसका निस्तारण होने वाला हो, तब तो समझ में आता है। जी। सब के सब लोग कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। 272 लोगों ने राहुल जी के खिलाफ चिट्ठी लिखी जी। और चिट्ठी क्या लिखी है कि आपने चुनाव आयोग के ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। उन 272 लोगों से पूछा जाए कि क्या वो तब सो रहे थे जब पुलवामा हुआ था? चिट्ठी किसको लिखी उन्होंने? जब पहलगाम हुआ, चिट्ठी किसको लिखी उन्होंने? अभी दिल्ली हुआ, किसको चिट्ठी लिखी उन्होंने? मणिपुर का इतना बड़ा कांड हुआ, महिलाओं को नंगा घुमाया गया पूरे शहर में, ये 272 लोग कहाँ थे उस वक्त? अब आज राहुल गांधी जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, तो ये 272 लोग पत्र लिखने बैठ गए। नहीं, उसमें भी एक राहुल गांधी ने जो हरियाणा का सबूत पेश किया था, जिसमें कि एक ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया गया, जिसमें 20-22 जगह सोशल मीडिया पे दिखाया गया। हाँ, ये भी दिखाया गया कि हरियाणा से स्पेशल ट्रेनें लाई गई बिहार के लिए। हाँ, बिहार में लोगों को लाया गया लाद के, जी। और फिर लोगों को ले जाके हरियाणा छोड़ा गया है। उसके अलावा 10,000 रुपये जो ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना कभी किसी ने की थी? हम लोगों ने तो नहीं की थी। ये सीधे सीधे संविधान की हत्या है, अंबेडकर गांधी की हत्या है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र के सीने पर चढ़कर उस पर शासन करने की नीयत है, और इसका तो जितना विरोध किया जाए कम है। और हम अपनी कांग्रेस पार्टी से, अपने नेता से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि इस मुद्दे को और बड़ा बनाएं, सड़क पे उतरें, पूरा देश आपके साथ चलेगा, यात्रा करेगा। इसी संदर्भ में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने ये घोषणा भी की है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में, जब वो 1 दिसंबर से संसद का शीत सत्र भी शुरू होगा, तो उसी दौरान दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली भी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और इसके पहले आप लोगों ने जो सूचना मिल रही है कि देश भर से 5 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, वो फॉर्म हस्ताक्षर इकट्ठे हो गए हैं, सिग्नेचर किए हुए लोगों जी। उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं और सारे दल के लोग हैं और जनता भी है उसमें। ये सड़क पे हम लोगों ने सिग्नेचर कराया है लोगों से इसके विरोध में। वो इकट्ठा करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज दिया गया है, खड़गे जी के पास। अब उस पर क्रिया शुरू होगी। ये सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो 5 करोड़ शिकायती पत्र है आम जनता का, कांग्रेसियों का, उसको आप लोग राष्ट्रपति को देंगे। जी। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति उसको संज्ञान में लेंगे? देखिए, कांग्रेस एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के रास्ते से हम विचलित नहीं होते। कितना भी हार हो जाए, कितने भी संकट आए, हम चलेंगे संविधान के दायरे में। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि मैं समझ रहा हूँ अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु सरकार जो सत्ता में आने के बाद से उसने कई विधेयक पारित किए, और वो विधेयक जब मंजूरी के लिए राज्यपाल के भेजा गया तो 2-2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो डंप रखे अपने पास। न तो उन्होंने कोई उस पर टिप्पणी की, न विधानसभा को वापस भेजा, बल्कि उसमें से कुछ राष्ट्रपति को भेज दिया।
इस मामले में जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो पारदीवाला ने एक डिसीजन दिया, 3 महीने का समय निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनको 3 महीने के भीतर हर हाल में जो विधेयक हैं उनको विधानसभा को वापस लौटाना होगा। वो 1 अप्रैल में एक डिसीजन आया था। उसके बाद एक पुनः संविधान पीठ ने अपनी राय दी है और उस समय सीमा जो दी गई थी उस निर्देश में उसको हटा लिया गया। अगर यही व्यवस्था है तो ऐसे में जो आप 5 करोड़ नहीं, आप 50 करोड़ लेकर के चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है? हम अपना कर्म करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे, हम महामहिम राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों तमाम इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए और आपका कहना सही है कि उसका अनुपालन एकदम नहीं किया गया, उसको आड़े तिरछे देख लिया गया। पर कांग्रेस अपना कार्य पूरा करेगी। संविधान के दायरे में हम रहेंगे, संविधान के दायरे में काम करेंगे। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को सौंपने के बाद वो सारे दस्तावेज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी जो तय करेंगे, सारे कार्यकर्ता, हमको लगता है कि ये रामलीला मैदान में रैली के बाद एक कोई ठोस कदम हमारे नेता उठाएंगे और पूरा देश उनके पीछे चलेगा, उनके साथ चलेगा। आपको क्या लगता है कि उस रामलीला मैदान में, क्योंकि अब जो स्थिति आ गई है वो सीधे सीधे मतदान को, चुनाव को से इतर जा करके सड़क पर उतरने की बात आ गई है। राहुल जी ने ये कहा भी है कि अब बैठ करके मीटिंग करने का वक्त नहीं रह गया है, अब सीधे जनता से हम मिलेंगे और उनसे ही, उनके माध्यम से ही इसमें जो भी सुधार करना होगा, क्योंकि 3 पीपीटी प्रेजेंटेशन वो दे चुके, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हरियाणा से, और उन पर जवाब देना तो दूर, चुनाव आयोग की तरफ से उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसे खारिज कर दिया जा रहा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं। देखिए ना, खारिज कर दिया ना, उसी का प्रमाण है ना ये 272 लोगों का सिग्नेचर राहुल गांधी को दिया गया है जी, ये उसी का प्रमाण है कि कुछ नहीं करेंगे। अब ये चाहे जो करें, जवाब जिसको देना है वो नहीं देगा, जो सवाल करेगा उसी को जवाब भी देना है। राहुल गांधी जी ने अगर पूछा है तो जवाब राहुल गांधी जी देंगे। ये क्या हो रहा है इस देश में, ये समझ से परे है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि ईडी समन आपको जारी करती है, आपको गिरफ्तार करती है, तो उसके बाद आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको ईडी उस पर कोई सवाल जवाब नहीं, आप बताइए कि हम निर्दोष हैं। आप बताइए आप दोषी हैं कि नहीं, और निर्णय उनको करना है हाँ, उसके बाद कि आप दोषी हैं कि नहीं। और ये इस तरह का माहौल पूरे देश भर में बना दिया गया है और हम नहीं समझते कि घर बैठे या संसद में या विधानसभा में कोई सवाल पूछने पर, बोलने पर इसका निस्तारण होगा। पहले तो बोलने ही नहीं दिया जाता है जी। अगर आप ज़्यादा सवाल करेंगे तो आपको सदस्यता से खारिज कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसका मेरी समझ से एक ही रास्ता है जो लोहिया जी ने कहा था, सड़क से संसद तक, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ, क्योंकि एक चीज़ और भी है जो अभी आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आदेश दिए, सुझाव दिए, एट लास्ट जा कर के एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इस एसआईआर में जो 11 दस्तावेज पहले थे उसमें 12वां आधार कार्ड को जोड़ लिया गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को भी लगातार नकारता रहा है वो। आज अभी बिहार का ही मामला एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर कोई फैसला, अंतिम फैसला नहीं आया है। उसके बावजूद चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने की घोषणा करता है और 12 राज्यों में वो प्रक्रिया शुरू भी कर देता है। जो हालात बन रहे हैं,
एक चर्चा ये भी बहुत तेजी से शुरू हो रही है कि जब कहीं कोई सुनवाई नहीं है विपक्ष की, ऐसे में चुनाव में जाने का मतलब क्या है? चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है पूरे देश भर, राष्ट्रीय पैमाने पर। आपने आपने बिल्कुल समुचित सवाल उठाया है, उचित सवाल उठाया है। मैंने इस पर अभी लिखा था, कुछ दिन पहले ही लिखा था, जो बिहार में चुनाव हुए, कि बिहार में जो महागठबंधन के जीते हुए विधायक हैं, विजयी विधायक हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये चुनाव नहीं हुआ है जी। ये सीधे सीधे जिताया गया है, लोगों को भेजा गया है, वहाँ कब्जा किया गया है विधानसभा पर। तो ऐसे में कोई औचित्य नहीं बनता है महागठबंधन के विधायकों का विधानसभा में बैठने का। ठीक बात है। खैर वो बात अलग है। आपने जो सवाल किया है ये बिल्कुल उचित सवाल है आज के माहौल में, कि बाइकआउट करना चाहिए पूरे चुनाव का, जब चुनाव का कोई मतलब नहीं है। नहीं, उसमें एक चीज और भी आ रही है ना कि आप चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, और आपका ये कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी दूषित है। ऐसे में अगर आप चुनाव में भागीदारी करते हैं तो फिर दोनों चीज एक साथ कैसे होगी? आप तो एक तरह से जस्टिफाई भी कर रहे हैं उसी सिस्टम में जाकर के, तो इससे बेहतर नहीं होगा कि आप हम पहले वो प्रक्रिया पूरी करिए, आप ठीक करिए, दुरुस्त हो, तब हम चुनाव उसमें भाग लेंगे। इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार तो जो चाहती है वो जो ध्यान देना उसको वो करवा ही रही है, वो क्यों इसको बदलने जाएगी? इंडिया गठबंधन के लोगों को, जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं, जी, या तो खुल के इसका विरोध करें हाँ कि हम न विधानसभा में जाएंगे ना हम लोकसभा में जाएंगे। जी, जाने का मतलब चुनाव में जब तक एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती, चुनाव आयोग जब तक खुल के पूरा अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, हमारी बातों का जवाब नहीं देगा, हमारे जो सवाल हमने उठाए हैं उसका जवाब नहीं देगा, तब तक हम चुनाव में नहीं जाएंगे। और ये मेरी समझ से आपने सवाल तो किया है, पर ये सत्ता पक्ष चाहता भी यही है, जी, चाहता भी यही है कि ये इतना उबिया दो इनको कि ये चुनाव का बाइकआउट करें और हम एक छत्र राज्य करें। इसका अजय जी केवल एक उपाय है मेरी समझ से, जो कांग्रेस उस पर काम कर रही है आज की तिथि में, कि वो सड़क पर लाए कार्यकर्ताओं को, संसद घेरे। महामहिम एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, महामहिम पर इतना प्रेशर डाले, जन दबाव हो महामहिम को कि उनको इसका उत्तर देना पड़े और सरकार से सवाल करना पड़े। ठीक बात। चुनाव आयोग आज की डेट में, आज की तिथि में सरकार की कठपुतली, सरकार जिधर उंगली उठा रही है चुनाव आयोग उसके पीछे जा रहा है, जिधर इशारा कर रही चुनाव आयोग उसके पीछे जा रहा है। ऐसे में कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, जितने भी विपक्षी गठबंधन हैं, इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, इन सब को चाहिए कि आज चुनाव आयोग को घेरे, चुनाव आयोग से फिर सवाल करें, उन 272 लोगों से भी सवाल करें जिन्होंने चिट्ठी लिखी है और जो अब तक चुप थे, एकाएक बुखर हुए हैं, पत्र लिखने लगे हैं, उनसे भी सवाल करें। हम सबको मिलकर इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए तत्परता के साथ सामने आना पड़ेगा। वरना इस सरकार से उम्मीद रखना कि लोकतांत्रिक ढंग से, तरीके से चुनाव हो इस देश में, मैं नहीं समझता कि ये संभव है। चर्चा ये भी है कि धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र रूस की तरफ आगे बढ़ रहा है, कोई विपक्ष नहीं, दूसरी तरफ कोई विपक्ष नहीं,
रूस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई हाँ दे रहा है बिल्कुल भारत। बिल्कुल सही करना, उसी उसी दिशा में चल रहा है। जी जो रूस की कार्य प्रणाली है, जी आप बिल्कुल सही करें कि उसी दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज का जो सत्ता पक्ष है इस देश को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, और काफी हद तक ये सफल भी है उस दिशा में। राहुल गांधी बार बार चुनाव चोरी के मामले को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, लोकतंत्र बचाने को लेकर के, संविधान बचाने को लेकर के युवाओं, जनजट और छात्रों का आह्वान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव के बाद वो युवा, वो जनजट, वो छात्र राहुल गांधी की इस अपील को सुन करके वो आगे आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की जितनी भी यात्राएं हुई हैं अभी तक, वो चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा हो, चाहे वो मणिपुर से बंबई तक की यात्रा हो, चाहे अभी बिहार की यात्रा हो, वोटर अधिकार यात्रा, इन सारी यात्राओं में राहुल गांधी जी का एक लक्ष्य रहा है कि वो हर जनता के दरवाजे तक गए, हर जनता के पास तक गए, उसके दिल को छुआ है उन्होंने। और यही मकसद रहा मेरी समझ से कि एक मोहब्बत का सैलाब पूरे देश भर में फैलाया है। जो हिंसा का वातावरण फैल रहा था पूरे देश में, उसको रोकने का प्रयास किया। आप देखिए, जो मणिपुर की स्थिति थी राहुल जी के जाने के बाद, यात्रा के बाद एकदम से बंद हुई, इधर बीच में फिर थोड़ी बहुत शुरू हुई थी। तो इस जम्मू कश्मीर का आप देखिए, तो जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी गए, उनका जो लक्ष्य था वो था कि अमन चैन का वातावरण बना रहे, इस देश में कायम रहे, शांति का वातावरण रहे, हम गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। ये मैसेज दिया है राहुल गांधी जी ने। आप देखिए, मोची के घर पे जाना, जो दलित हैं, जो अक्षम है बिल्कुल समाज में, उनके दरवाजे पे जाना, एक बेरोजगार लड़का जिसका परिवार नहीं चल पा रहा है बेरोजगारी के कारण, पैसे के अभाव में, धनाभाव के कारण, उस परिवार की मदद करना, मकान नहीं है उसको मकान बनाना, इसी बिहार में पूरे देश भर में राहुल गांधी ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके, बस यही मकसद था कि पूरा देश एक रहे। इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे दो नेताओं ने, दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, जान दिया है, कुर्बान हुए हैं इस देश पर। राहुल गांधी आज उनसे सीख कर लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं, और हम समझते हैं कि इसका परिणाम आगे आने वाले, कांग्रेस जन आंदोलनों की पार्टी रही है, आंदोलनों के गर्भ से पैदा हुई पार्टी कांग्रेस है, और निडर होके राहुल गांधी जी हमारे जननेता उस रास्ते पर चल रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं, और इनके आंदोलन का, इनकी यात्राओं का निश्चित रूप से आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आप देखिए, इन सारी यात्राओं में बिहार की यात्रा जो इनकी हुई है वो एक गजब की यात्रा थी। हम लोगों ने देखा है, हम लोग गए भी थे वहाँ तक उस यात्रा में, और उसका परिणाम आने वाले आंदोलनों में निश्चित रूप से पूरे देश को मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, खासतौर पे नौजवानों को। अब दिसंबर आने में बहुत दिन बाकी नहीं है। वो रैली पूरी तरफ से एक तरफ फिक्स है। हो सकता है कि आप लोगों को अंदर खाने में उसकी डेट भी पता हो। आप सब लोग वहाँ जुटेंगे भी, ऐसी उम्मीद की जाती है। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन का कितना बड़ा जमावड़ा वहाँ हो सकता है, बनारस से, उत्तर प्रदेश से? यहाँ अच्छा चुनाव होगा। चुनाव नहीं, जो दिल्ली में रैली होने जा रही है, ऐसा यहाँ अच्छी संख्या में जाएंगे लोग यहाँ से, काशी से, और खासतौर से पूरे जनपद से। इधर प्रयागराज मंडल जो हमारे यहाँ है जी, प्रयागराज के हम कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं, उनको दायित्व सौंपा गया है उसका। तो मैं संख्या तो नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कहूँगा कि अच्छी भीड़ जाएगी, अच्छे लोग जाएंगे यहाँ से।
आज सारे लोगों की यही इच्छा है कि कांग्रेस आंदोलन करे, सड़क पर आवे, और उसका आगाज हो रहा है, हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रजानाथ जी। जो आपने बताया और जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, सत्ता पक्ष का एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश भर में चुनाव दर चुनाव हर राज्यों में वो अपनी सत्ता बनावे। कल बल छल साम दाम दंड भेद चाहे जो भी हो, और निश्चित तौर पर इस मामले में निर्वाचन आयोग उसका मददगार साबित हो रहा है। और ऐसे में एक चीज कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दी है कि अब लड़ाई, जैसा प्रजानाथ जी ने बताया, कि सड़क से संसद तक होगी, संसद से सड़क तक होगी। यानी पूरा विपक्ष बहुत जल्द आपको इस चुनाव चोरी के मामले को लेकर के, वोट चोरी के मामले को लेकर के एक बड़ा जनांदोलन खड़ा होने जा रहा है इस देश में। और ये अपने आज़ाद भारत में ऐसे मुद्दे पर, वोट चोरी, चुनाव चोरी, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या को लेकर के शायद ये पहला मौका होगा जब देश का युवा, देश की महिलाएं सब एक साथ कांग्रेस और उनके सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो सब सड़क पर दिखाई देंगे और इसका पुरजोर विरोध होगा। इसका आगाज कांग्रेस ने कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और तमिलनाडु से भी विरोध के स्वर स्टालिन साहब ने मुखर हो गए हैं, उनके भी स्वर। अब इसके अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। एक सुझाव प्रजानाथ जी ने भी दिया, जो कि अगर इसी तरह से चुनाव होने हैं तो उन चुनावों को में हम लोगों को शरीक नहीं होना चाहिए जब तक कि चुनाव आयोग दुरुस्त नहीं होता है। एक सूचना चलते चलते आपको दे दूं कि कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से यह भी तैयारी है कि संसद के इस सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग भी लाया जा सकता है। भले ही संख्या बल इनके पास उतना नहीं है तो वो पास हो न हो, लेकिन प्रतिरोध के नाम पर, विरोध के नाम पर ये कार्रवाई इंडिया गठबंधन ने इसकी तैयारी पूरी कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।